आज यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं और सभी समाज के लोग आए हुए हैं और सभी धर्म के लोग, लगभग हिंदू, मुस्लिम, यादव, मुसलमान, जो भी बहुजन के सारे लोग यहाँ देख रहे हैं। और अभी तक उतनी देर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बातें हो रही है समाज को बढ़ाने की और समाज को मजबूत करने की बातें हो रही थी, मगर अभी तक मेरा एक जो दिल में जो दर्द वो अभी निकल पड़ा है। आप लोगों की बातों को सुनकर शायद मेरे पास भी दर्द है। हमारी बातों को कौन सुनते? हम आपकी बातों को सुनते हैं, हम आपकी बातों को भी रखते हैं, मगर शायद हमारी यानी हम मुसलमान की बातों को सुनने वाले कितने लोग? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सुनने से रही। जो यहाँ की सरकार है, ऑलरेडी महागठबंधन की सरकार है, सो कॉल्ड मुस्लिम को लेकर चलने वाली सरकार है, वो कितनी बातें सुनती है मुसलमानों को? हमारे जो शहाबुद्दीन जो ऑलरेडी को जिन्होंने बनाया उनको भूल गए, तो हम तो छोटे से लोग हैं, हम लोगों को सुनने वाला कोई नहीं। तो बात होनी चाहिए सभी समाज को आगे बढ़ने की, सिर्फ यादव को आगे बढ़ने की नहीं, सिर्फ एक समाज की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बात होनी चाहिए कि मुसलमानों को भी, मुसलमानों में जो दबे कुचले जो पिछड़े लोग हैं उनकी भी बात होनी चाहिए कि उनको मजबूती कैसे मिले। विकास राज ये चलाते हैं, कम से कम 50% फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर मुस्लिम समाज है, ये आपको भी पता होगा। ये और हम भी चलाते हैं, मेरे पास कम 20,000 है, मगर सारे समाज के लोग देखते हैं। मेरे में यादव भी हैं, मेरे में स्वर्ण भी है, मेरे में दलित भी है, मेरे में क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, सारे कम्युनिटी के लोग हैं और हम सबकी बात करते हैं। जो बात है क्लियर, तो बात होनी चाहिए, मगर फिर भी मेरी एक जो विचारधारा है वो विकास के विचारधारा के साथ चलती है। और विचारधारा जो है मेरा और उसका सेम, इसलिए छोटा भाई है, छोटे भाई की तरह मानते हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। मेरी बड़ी बात है, क्योंकि आज की डेट में भले उम्र में भले हमसे बड़े, हम उससे बड़े हैं, मगर कहीं न कहीं जो जिस मुकाम पे हमको रहना चाहिए वो बड़ा है हमसे। प्राउड फील होता है भाई। देखा यहाँ पे काफी देर से जब चल रहा था यादव तो थोड़ा सा इनको लगा कि शायद यहाँ पे सिर्फ इनकी एक समाज की बात हो रही है, शायद हमारी बातें कोई नहीं कर रहा है। न्याय की बातें हो रही थी, मगर न्याय की बात हमने की है। न्याय में बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप न्याय की बात कर रहे थे। तो न्याय की बात हम बोले हैं, न्याय की बात तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, ये भी दिल्ली से आए हुए हैं। विकास भी बिजी रहता है, फिर भी निकाल कर गेट टुगेदर एक प्रोग्राम करवाया गया। ये सब भी सब सारे लोग बिजी हैं, हम भी बिजी रहते हैं, मगर यहाँ पे आए जबकि लोगों से मिले जुले, एक जो माहौल देखे ना देखे, मगर ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए ना यहाँ पे जितने लोग हैं, जो लोग रीच कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं एक मुकाम तक, बस उन्हीं को पहुंचाने में लगे हुए। जो लोग पीछे हैं उनको आगे करने में कोई यहाँ पे आगे नहीं आता है। कम से कम एक शेयर, ना पैसा लगना है ना उसका कोई 1 रुपया खर्च हो रहा है, मगर फिर भी एक शेयर तक नहीं करते कि ऐसे लोगों का पेज मजबूत हो, ताकि इसकी भी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बेहतर हो सके। विकास की तरह, दानिश भाई की तरह, या फिर और भी लोग, ये सब है और भी लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो जब मजबूती इकोनॉमिकली कंडीशन इसकी सही होगी तो समाज हमारा खुद ब खुद बेहतर होगा। हम तो खाली बोले थे कि नींबू चाय पिलाएंगे, आज साथ पिएंगे। अब सोचे कि अब हिंदू मुस्लिम का बात आ गया, ये मतलब आज पहले हिंदू मुस्लिम चलता था, यादव मुस्लिम हो गया। हम बोले अब तो जब हिंदू मुस्लिम हम कश्मीर गए थे तो यहाँ तक बीच में आइए सकते हैं ना। क्या वसीम भैया कहाँ गए? और बाकी एक इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। इंसान मेरे लिए वो शख्स है जो मेरे हिंदी में अगर हम की जगह पे, अगर हर शिकार की जगह तिरकार कर देंगे तो तुरंत इनका फोन आता है, विकास वहाँ पे चेंज कर लो वापस, या व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से मेरे साथ खड़ा हुए, ये लोग ऑफलाइन खड़ा होने वाले इंसान है मेरे साथ। बाकी हम ऑनलाइन में बात करेंगे, संगठन पे ज्यादा ध्यान नहीं करेंगे। रंजन भैया लोग, पंकज भैया लोग, एक मनीष यदुवंशी भैया है। भैया अगर सोशल मीडिया पे कोई इस उम्र में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक आदमी है तो मनीष यदुवंशी भैया, आप लोग भली भांति जानते होंगे इनको, ठीक है। अब आते हैं मेन अपना बात रखते हैं कि बात क्या इकट्ठा क्यों हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये था ना कि शायद आज से पहले बिहार में या इस देश में कोई सोशल मीडिया का क्रिएटर अपने लोगों को इस तरह से नहीं बुलाया था। हाँ, ब्लॉगर आजकल मीटअप करता है, हम लोग वैसा आदमी नहीं थे, बड़ी छोटा आदमी है, जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से बोलेंगे, ढेर बोलेंगे। कहे कि जब हम ऑन स्क्रीन बोलते हैं तो 25-30 मिनट बोल देते हैं, तो आप लोग तो आ गए तो जोश बढ़ गया है, आधा घंटा तक बोल सकते हैं। पर सुनिए, अब इकट्ठा क्यों हुए हैं?
ठीक है, अलग अलग बात रख दिए। वसीम भैया भी बात रखे कि हमारी बात भी होनी चाहिए। सब लोग अपना अपना रखे, किसी को संगठन चाहिए, किसी को शिक्षा में दिक्कत हुआ, पर एक उन सब के बीच में वो बहुत कॉमन सा बात है कि दिक्कत सबको है। चाहे किसी को, चाहे कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा है तो उसको बेड का दिक्कत हो जा रहा है, चाहे कहीं किसी का यूनिवर्सिटी में फार्म रिजेक्ट हो जा रहा है उसके जात के चलते। तो यहाँ पे जात उसका दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यादव उद्धव का दिक्कत नहीं है कि आप यादव हैं तो आपको बेड नहीं मिल रहा है। दिक्कत ये है कि आप गलत जगह अपना यादव जाके बता दे रहे हैं कि आप यादव हैं। आपको पता नहीं है कि आपको बोलना कहाँ है कि आप यादव हैं। चाहे वसीम भैया को नहीं पता है कि हमको बोलना कहाँ है कि हम मुसलमान हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है। वीर आदित्य भैया हैं, उनको नहीं पता है कि बोलना कहाँ है कि हम दलित हैं। बोलने के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप पहले बोलिएगा तब लोग सुनेंगे। एक उदाहरण देते हैं, कुछ दिन पहले रंजन भैया, हम भले मेरे पास 6-7 लाख फॉलोअर हो गया है, लेकिन लोग हमसे भी ज़्यादा आज रंजन भैया को जानते हैं, क्योंकि समाज में ग्राउंड पे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। इस बात से आप लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हुआ एक दिन क्या कि लाल बाबू है यहाँ पे, सिंगर लाल बाबू प्रेमी, कहाँ है? पीछे है। केशव भी यहीं पे है। हम लोग दिन भर घूमने के बाद रात में घर जा रहे थे। लाल बाबू के फूफा जी शायद थे, बीमार हो गए, वो डेथ भी कर गए। अगले दिन रात में हम PMCH में लेके गए, एडमिट कराए, बेड उठ भी मिल गया। वहाँ पे कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ा। वहाँ पे बड़ा बढ़िया से बात की, हाँ सर गरीब आदमी है, जो वार्डन होता है उसको 200 रुपया ले आके साइड में दे दिए। कह रहे यार तू कहाँ कमाएगा, तुम 200 रुपया ले लो, हमको एगो बेड दे दो। वो बेड पे पेशेंट से पहले इसके फूफा के भाई को ले जाके सुला दिया कि यहाँ पे सूझ जाइए, बेडवा कब्जा रहेगा। एक बार और का बात है कि कुछ दिन पहले विकास यादव भैया हैं, वो शायद नहीं आ पा रहे हैं, अच्छा है, तो भैया उनके एक चाचा दरभंगा से थे, वो आए हुए थे, किडनी में प्रॉब्लम था, बोले कि बेड नहीं मिल रहा है। विकास बहुत लोगों को फ़ोन किए, नेता मंत्री को, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। हम उस समय खाना खाने मम्मी के पास सामने बैठे ही थे, और अब घर जाते तो माँ बाप सामने बैठ के खाना खिलाता है। तो सौरभ भैया हैं यहाँ पे, IGIMS के अभी डॉक्टर कर रहे हैं वहाँ से। अब पता नहीं भीड़ में कहाँ हैं, अभी मिले हैं। हाँ देखिए पीछे हैं। हम खाना खाते खाते 11:30 बजे रात में उनको फ़ोन लगा दिए। हम बोले कि सौरभ भैया देखिए ना, ऐसा बात है, एक आदमी है और उनको बेड चाहिए। रात का 11:15 बज रहा था सौरभ भैया। अब सौरभ भैया 11:15 बजे रात में बोले हमको 2 मिनट का टाइम दो। 2 मिनट में ये फ़ोन पहले मधुबनी गया। हमको मधुबनी से रैंडम आदमी फ़ोन किए, बोले विकास बोल रहे हो, बेड चाहिए। हम बोले जी भैया। तो तुम टेंशन काहे ले रहा है, 5 मिनट का समय दो। 3 मिनट के अंदर वापस हमको IGIMS के ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर साहब फ़ोन करते हैं कि हम ऑपरेशन थिएटर में हैं, बेड इंतजार कर रहा है, तुम खाली जाके मेरा नाम बताओ। हमको कुछ नहीं करना पड़ा। हम जब तक अपना खाना फिनिश करते, अपने गाड़ी को निकालते, तब तक पेशेंट के लिए बेड इंतजाम हो चुका था। हम जाने के बाद उनको बेड पे लिटा दिए। करना क्या था कि हमको अपने आदमी से जुड़ना था, हमको अपने आदमी को समस्या बताना था कि हमको बेड चाहिए और आपको ये बात जानकारी होना चाहिए। लेकिन हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं, कई लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कई लोग आपस में टूटे हुए हैं। यहाँ पे आज आप लोग सभी लोग आए हैं, सब लोग एक्सपोज मीडिया के विकास राज की वजह से आए हैं, सभी लोग, और ये बात हम जानते हैं। लेकिन इसके विपरीत हम ये जानते हैं कि अगर रंजन भैया का उस पोस्ट में ब्लू लाइन नहीं टैग हुआ होता कि रंजन यादव भी इस महफिल के ये करेंगे, नेतृत्व करता रहेंगे, तो शायद इतने लोग नहीं आते, या आते तो इसमें जो चेहरे हैं वो इतने उम्र दराज भी नहीं होते। एक रेशियो निकल के आ जाता है कि 30 साल के नीचे के लड़के आते, जो यंगस्टर है वो मेरे बात को सुनते हैं, और ये बड़ा लॉजिकल बात है। शांति से सुन के देखिएगा, समझ के। एक कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी जब किसी गठन को लेके चलता है, किसी लोगों को लेके चलता है, तो उस पर लोग यकीन करता है। और रंजन भैया कई तरह के संगठन से जुड़े हुए थे, कई तरह के संगठन को बनाए, कई करोड़ फंडिंग दिलवाए, सब लोग इनको जानता है, फिर भी आज तक इन पे भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना पहचान बनाया है। अब हम अपना बात पे आते हैं कि विकास राज कट्टर जातिवाद कैसे बन गया। ढेर सारा कैमरा ऑन है, कई को लाइव कर ले होगा, ये हो सकता है बोलेंगे तो अगला दिन बवालो लिखल है, कोई बात नहीं। मेरे साथ क्या सिचुएशन है कि विकास राज यादव बन के तो एक्सपोज मीडिया शुरू नहीं किया था। विकास राज को जब आप लोग जाने, उसके 1.5 साल पहले से एक्सपोज बिहार चल रहा था, और एक्सपोज बिहार से विकास राज 2 महीने के बाद ही कमाने लगा था, क्योंकि टेक्निकली माँ बाप पढ़ा दिया था, पढ़ के आए थे दिल्ली से, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग थे, तो फेसबुक से कमाई कैसे करना है ये पता था। कहे कि जब मोदी जी डिजिटल इंडिया पे अपना प्रचार करा रहे थे तो प्रचारवा देखते हम नहीं हो रहे थे, तो पता चल रहा था कि आने वाला टाइम इसी का है। तो सोशल मीडिया पे जब एक्टिव हुए तो एक्सपोज बिहार पे आए, आप लोग उसमें जुड़े। उस समय आप लोग जुड़े तो ये देख के नहीं जुड़े कि विकास राज जो है वो एक्सपोज बिहार वाला यादव है। उस समय आप लोग हमको देख के जुड़े कि कोई लड़का है जो बिहार के चंदा के मामला में अकेला खिलाफ में खड़ा हो गया है, बहादुर है। बहुत लोग जुड़े, अलग अलग कास्ट से जुड़े। उसी प्रकरण में एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें यह बात निकल के आ गया कि विकास राज यादव है।
हम तो आजो राजे हैं, हम तो आज भी विकास राज हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं। हम आप सबको बुला के हम सामने में बोल दे रहे हैं ये बात कि विकास राज यादव नहीं है। पर हाँ, बात हम समाज का उठाएंगे। कहाँ उठाएंगे कि जब तुम कहोगे कि लालू यादव चारा चोर थे तो हम बोलेंगे एकदम थे, लेकिन ओकर पहले जगन्नाथ मिश्रा थे। हम बोलेंगे एकदम थे। अब हमसे कहता है कि बिहार में जंगल राज था, हम बोले एकदम था। लालू जी उस जंगल राज के राजा थे, हम मानते हैं, तुम मानते हो? बोलता है मानते हैं। हम बोलते ये भी मानोगे आनंद मोहन जैसा लोग उसमें जानवर था जंगल का? दोस्त, अगर जंगल में कोई राजा था तो कोई जानवर भी होगा जो शिकार करता होगा, पॉसिबल है। तो सोशल मीडिया पे जब हम कदम रखे तो हमको जाति से जोड़ा जाने लगा। हम बहुत ज्यादा जातिवाद नहीं करते थे, हालांकि झेले बहुत ज्यादा थे। इतना ज्यादा झेले थे कि नस नस में नीचे अंगूठा से लेके ऊपर तक शरीर का जो बाल है वहां तक में कट्टर जातिवाद भरा हुआ है, फिर भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पत्रकार हैं। अब बार बार हम क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि ये टैग है जो मेरे लिए अभी साफ है। या तो मेरे पीछे से जातिवाद हटा दिया जाए, या तो मेरे नाम से पत्रकार हटा दिया जाए, फिर हम दिखाएंगे जातिवाद कैसे होता है, राजनीति कैसे होता है, या समाज को लेकर कैसे बढ़ा जाता है। पर हमने पत्रकारिता को ही अपना माध्यम बनाया और आप लोग को यही बताने के लिए हम बुलाए हैं कि आजीवन विकास राज पत्रकार ही रहेगा। क्योंकि पत्रकार नहीं रहने से समाज में क्या होता है पता है? आप लोग कभी भी जंगल राज के जानवर बना दिए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज आनंद मोहन क्रांतिवीर बना दिया गया, बाहर निकलने के बाद बना दिया गया ना। आप लोग के सामने कई पत्रकार उसको लिख रहा है कि वो क्रांतिवीर है। बिल्कुल यही होता है। पर अब हमारे पास मीडिया है, अब हमारे पास आदित्य है जिसके पास द पंचायत है जिसपे 1 लाख फॉलोअर है, अब हमारे पास केशव है जिसके पास द पब्लिक स्टेशन है जिसके पास 2.5 लाख फॉलोअर है, हमारे पास वसीम भैया है, पंकज मलिक है, मनीष यदुवंशी है। मतलब हम लोगों के पास अब वो ताकत है कि एक रात में अपने मैसेज को, अपने परेशानी को अपने ही लोगों तक मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और 1 लाख लोग मिलके अगर एगो बेड नहीं इंतजाम करा पाए तो लालच है। पांडे से प्रॉब्लम क्यों भाई? क्या है? चितरंजन रास्ता देखो आ गए, आइए बताते हैं क्या है प्रॉब्लम है। एक दिन गाड़िया में चलते चलते ना हम इनका जवाब यहीं से देंगे। हाँ चलिए हम अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि विकास राज कंट्रोवर्सी में क्यों रहता है। तो विकास राज के साथ सिचुएशन ही है, लेटेस्ट एग्जांपल समझिए, बहुत दूर नहीं जाएंगे कि काहे लगभग चीज एक्सपोज मीडिया पे आप लोग देख ही ना लेते हैं, रोते भी देखते हैं, हंसते भी देखते हैं, गाली देते भी देखते हैं और अच्छा बात भी बोलते देखते हैं। तो वो चीज सुनिए जो नहीं सुने हैं। अब जैसे मगहिया जवान वाला अभी एगो निकल के मसला आया जिसमें हम स्टेज पे नाच दिए। यार मेरा आत्मा रो रहा था जब हम नाच रहे थे, मेरा आत्मा रो रहा था जब आप लोग लिख रहे थे कि जियो से तुमने गर्दा उड़ा दिया। मेरा आत्मा रो रहा था जब मेरी माँ और मेरी बहन उस वीडियो को देख रही थी। आपको क्या लगता है? मेरे घर में 3 बहन है, तीनों बहन अभी जॉब कर रही है। 2 सचिवालय में पोस्टेड है, मेरे दोनों जीजू गवर्नमेंट में जॉब में है और मेरी छोटी बहन आँख की डॉक्टर है। इंस्टाग्राम मेरी माँ चलाती है और हम सोशल मीडिया पे छुप जाएंगे। सोचिए कि एक बेटा जब अपना ताल ठोक के मुझ पे ताव दे के किसी की बेटी को नचवाया होगा, उसकी माँ बहन देखी होगी, क्या लगा होगा? कुछ लगा होगा ना। पर हमने अपना सम्मान का मान अपमान सब खो दिया। क्यों? क्योंकि उस समय मेरी माँ बहन का इज्जत से ज़्यादा आप लोग मेरी माँ बहन की इज्जत को आप लोग अपना माँ बहन का इज्जत बना लिए। अब मेरे साथ सिचुएशन नहीं हुआ कि अब हमको 500 आदमी का माँ बहन का इज्जत लेना पड़ गया। सम्मान के लिए उसके इज्जत के रखवाली करने का जिम्मा दे दिए। क्योंकि अब मेरे ऊपर प्रहार होता है, अब केशव के ऊपर प्रहार होता है, अब आदित्य के ऊपर प्रहार होता है, अब वसीम के ऊपर प्रहार होता है। तो अब समाज ये नहीं देखता है। सर अगर आप अभी रुक जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर मगहिया जवान के बहन को हम नचवाएं तो उसका रीजन ये नहीं था ना कि उसको हमको बदला लेना था, नहीं, हमको इन तमाम लोगों को ये बताना था ना कि तुम लोग जिस उम्मीद को खड़ा किए वो उम्मीद आखिरी वक्त तक चलेगा तुम लोगों के लिए। और सब कुछ बेच देंगे पर आप लोग के मान सम्मान पे बात नहीं आने देंगे।